वेलकम टू कोर्स फिट डुओ। आज स्टार्ट करना है हम यूनिट 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मैथडोलॉजी AL305। आज से हम ऊप्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम यूनिट 1 देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन क्या है? इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग का इंट्रोडक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एनालाइज करने में और डिज़ाइन करने में यूज़ होती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्या करता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कंटेन करता है बोथ डेटा मतलब एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स मेथड्स को। ये फोकस करता है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, उनकी प्रॉपर्टीज एंड देयर इंटरेक्शंस rather than focusing only on a function or procedure। की कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग क्या है? ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसके टाइप्स वगैरह भी बोल सकते हो कि कंपोनेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ रियल वर्ल्ड एंटिटी विथ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, जिसमें एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर रहता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लास क्या है? अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है वो क्या होती है? क्लास। मतलब क्लास के अंदर अपन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है? रैपिंग डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, मतलब एक यूनिट में रैप कर लेना डेटा। इसको अपन जो पॉइंट्स है एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनको हम डीप में पढ़ेंगे आगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। इनहेरिटेंस क्या करता है? एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज करता है अनदर क्लास से। और पॉलीमॉर्फिज्म होता है वन इंटरफेस और मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अपन कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इजी मैपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की इजी मैपिंग हो जाती है। इंप्रूव कर देता है मॉड्यूलिटी एंड कोड ऑर्गेनाइजेशन को। मेक सॉफ्टवेयर इजियर टू मेंटेन और इनकरेज यूजेबिलिटी ऑफ कोड। इसकी मदद से हम जो कोड को बार बार ना लिख के उसको रीयूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर मोर प्लानिंग एंड डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स रहता है बिगनर्स के लिए। नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए सही नहीं रहता है। स्मॉल प्रोग्राम्स का अपन लिख सकते हो, लार्ज प्रोग्राम्स के लिए जरूरी रहता है क्योंकि अपन इसको यूजेबिलिटी कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है? कार। कार के एट्रीब्यूट्स क्या है? कलर, मॉडल और स्पीड है। और मेथड क्या है? स्टार्ट, स्टॉप और एक्सीलरेट। अपन उसको कितना देना है? हियर कार इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडिग्म बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है विच कंटेन करता है डेटा एंड एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। ये भी वही है सेम। OP programs are organized around objects rather than action and data rather than logic। जो रहता है अपने ऑब्जेक्ट और एक्शंस पे वर्क, ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है। इसके वो लैंग्वेजेस क्या हैं? जावा, C++, पाइथन, सी शार्प और जावा स्क्रिप्ट भी रहती है। विद द हेल्प ऑफ अपन इसमें OP का यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स क्या है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आती है जो सी में यूज़ होती है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है जावा, C++ और पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग और लॉजिकल प्रोग्रामिंग। अब बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ऊप्स की। एडवांटेज क्या है? वो मॉड्यूलरिटी है, रीयूजेबिलिटी है, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इसमें रहता है। कोड इज डिवाइडेड इनटू क्लासेस, उसको मॉड्यूलरिटी बोलते हैं। यूजेबिलिटी मतलब इनहेरिटेंस अलाउ यूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड। इनकैप्सुलेशन जो रहता है प्रोटेक्ट करता है डेटा को। सुटेबल रहता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। और मेंटेन क्या करता है? इजी टू मॉडिफाई एंड अपडेट अपन कर सकते हैं इसमें ऊप्स में। डिसएडवांटेज क्या है? मोर मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा रहता है क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा वर्क अच्छे से करती है तो उसके डिसएडवांटेज होते हैं। वर्क ज़्यादा लग रहा है, कोस्ट ज़्यादा लग रही है या टाइम ज़्यादा लग रहा है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। एग्जीक्यूट में भी स्लोअर देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से स्लोअर वर्क करता है। नॉट आइडियल फॉर स्मॉल टास्क के लिए आइडियल नहीं है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं? बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और एटीएम सॉफ्टवेयर में इसका हम यूज़ करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में कैसे कि जैसे कि क्लास है अकाउंट। अकाउंट क्या है? क्लास है सबसे ऊपर वाली। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उसमें अकाउंट नंबर होगा और उसका अकाउंट बैलेंस होगा। मेथड्स क्या होंगे? अपन उसमें डिपॉजिट करते हैं मनी, निकाल लेते हैं और चेक बैलेंस करते हैं। ईच कस्टमर अकाउंट इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट को जो अकाउंट है ईच कस्टमर का उसको हम एक ऑब्जेक्ट के जैसे क्रिएट करेंगे बैंकिंग सिस्टम में।
कंक्लूजन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग जो है हेल्प करती है एनालाइज प्रोग्राम को यूजिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है टूल्स एंड स्ट्रक्चर जिसको इम्प्लीमेंट करके अपन वो ऑब्जेक्ट को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में अपन उसको यूज कर पाएँ। ओपी इंप्रूव करती है यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मेकिंग इट इज सुटेबल फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, कंपैरिजन बिटवीन ओपी एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो डेफिनेशन देखते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है। पहली बात तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो बेस्ड है काय पे, प्रोसीजर और फंक्शंस के बेस पे। इन दिस अप्रोच द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं एंड द डेटा इज प्रोसेस्ड स्टेप बाय स्टेप थ्रू दिस फंक्शन। मतलब कि कोई कोड लिखा हुआ है बड़ा सा फंक्शन, उसको हम स्मॉल फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये यूजली कहाँ पे होता है, सी में और पास्कल में। डेफिनेशन ऊप्स क्या बोलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, वेयर डेटा एंड फंक्शंस जो रहते हैं कंबाइन करते हैं इनटू अ सिंगल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, हम क्लासेस बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और सी शार्प। मेजर डिफरेंस क्या है, बेसिक का कॉन्सेप्ट देखें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है बेस्ड ऑन फंक्शन एंड प्रोसीजर्स पे वर्क करती है, ओपी जो है ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे वर्क करती है। फोकस काय पे होता है, फोकस होता है इसका फंक्शंस पे, इसका फोकस होता है डेटा प्लस मेथड्स पे। सिक्योरिटी की बात करें तो डेटा इज लेस सिक्योर रहता है, पर ओपी में डेटा इज मोर सिक्योर ड्यू टू इनकैप्सुलेशन के कारण। अप्रोच क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है, इसमें बॉटम अप अप्रोच होती है। डेटा हैंडलिंग क्या करता है, डेटा इज ग्लोबल एंड शेयर रहता है, डेटा इज रिटर्न यूजिंग इनकैप्सुलेशन। यूजेबिलिटी, लिमिटेड कोड यूजेबल कर सकते हो, इधर हाई कोड यूजेबिलिटी यूजिंग इनहेरिटेंस की मदद से आप इसको हाईली यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल लैंग्वेज के देखें तो सी पास्कल यूज होती है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट भी आप बोल सकते हो। सुटेबल फॉर है स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हम ओपी का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड इजी फॉर बिगनर है, सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम, फास्टर एग्जीक्यूटिव इन सम केसेस और लेस मेमोरी यूजेज होता है किसमें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। डिसएडवांटेज है, पुअर डेटा सिक्योरिटी है, डिफिकल्ट टू मैनेज, लार्ज प्रोग्राम्स को मैनेज करना डिफिकल्ट है, नो प्रॉपर सपोर्ट फॉर कॉर्ड यूजेबिलिटी, हार्ड टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। जैसे कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, तो इसके बिहाफ पे पहले क्या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पे ही वर्क होता था, उसके बाद आई थी ओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब एडवांटेज क्या, बेटर डेटा सिक्योरिटी है, हाई यूजेबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस, इजी मेंटेनेंस है, बेटर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है और स्केलेबल है लार्ज एप्लीकेशन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, रिक्वायर्स मोर मेमोरी इसको पड़ती है, स्लोअर एग्जीक्यूट करता है कहीं कहीं सम केसेस में क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है प्रोग्राम तो, और इसको प्रॉपर प्लानिंग इसको चाहिए रहती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है, आप बैंकिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हो, प्रोसीजर के डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक डेटा अपन करना है, बट डेटा इज स्टोर्ड ग्लोबली एंड एक्सेस बाय फंक्शन, ग्लोबली स्टोर रहता है, इसको फंक्शंस के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। ऊप में देखें तो जावा, सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, पहले क्लास बना दिया अकाउंट, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स रखे, अकाउंट नेम और बैलेंस, फिर मेथड्स उसमें रखी, विड्रॉ, चेक बैलेंस और डिपॉजिट। यार डेटा एंड मेथड आर कॉम्बाइन इन वन क्लास मेकिंग इट सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज वे में इसको रहता है। कंक्लूजन है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फोकस करता है फंक्शंस पे एंड फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, वाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो रहता है प्रोग्रामिंग फोकस करता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस पे और फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच। ऊप प्रोवाइड बेटर सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर लार्ज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज होता है क्या, ओओपी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, फीचर्स एंड एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। तो फीचर्स और एलिमेंट एक ही चीज़ है, आगे वाले क्वेश्चंस में एलिमेंट आएंगे तो वो ये क्वेश्चंस कवर हो जाएगा उधर से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म इन अ प्रोग्रामिंग अप्रोच बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कॉम्बाइन करता है डेटा एंड मेथड को एक सिंगल यूनिट में, जो हमने आगे ही पढ़ा। इट फोकस मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड देयर इंटरेक्शन और टू डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए होता है। मेन फीचर्स क्या है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग जिसके ऑब्जेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं। तो हम बात करते हैं क्लास क्या होता है। क्लास है एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज, डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर मेथड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये क्लास है, ये हमने एक स्क्वायर बनाया, ये क्लास है एक, ठीक है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं, ब्रांचेस हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लास क्या है, स्टूडेंट करके क्लास है,
इनने अलग एग्जांपल लिया कि स्टूडेंट का क्लास है, एट्रीब्यूट्स हो गया रोल नंबर नेम और मेथड हो गया डिस्प्ले। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ एक क्लास क्या है, क्लास रूम है क्लास, और उसके अंदर जो बच्चे हैं वो क्या है एट्रीब्यूट्स, और मेथड्स क्या है वो स्टडी करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस ऑफ क्लास है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के अंदर बढ़ रहे हैं तो वो इंस्टेंस ऑफ क्लास है, जो रिप्रेजेंट करते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड कंटेन्स डेटा एंड मेथड्स को कंटेन करते हैं। जैसे स्टूडेंट एज वन है, ये न्यू स्टूडेंट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। हियर एज वन इज एन ऑब्जेक्ट, जो एज वन है वो एक ऑब्जेक्ट। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डाटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट क्लास एंड रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट एक्सेस टू अ डेटा यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। आप इनकैप्सुलेशन ऐसे समझ सकते हो कि ये बॉक्स है, एक कैप्सूल है, ये एक कैप्सूल है, इसके अंदर डेटा स्टोर है, मतलब एक सिंगल यूनिट में हमने डेटा को स्टोर करके रखा है, रैपिंग करके रखा है, और इसको हम एक्सेस किससे कर सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर रहते हैं, उसकी मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो आगे डीप में मैंने बताया हुआ है। एडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड करते हैं डेटा सिक्योरिटी, प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को, इम्प्रूव करता है मेंटेनेबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइटली इंक्रीजिंग प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, मतलब ज़्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्क होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या, बैंक एटीएम हाइड इंटरनल ट्रांजैक्शंस और डिटेल फ्रॉम द यूज़र। जो बैंक रहता है इंटरनल जो चीज़ें रहती हैं वो हाइड करके रखती है, बस आपको कैश जो आपको चाहिए और जो यूज़र्स के लिए यूज़ है वही चीज़ें आपको डिस्प्ले करती है। एब्स्ट्रैक्शन कहता है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स टू द यूज़र। आप ये बैंकिंग से भी समझ सकते हो कि एक कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप बोल सकते हो आपका स्कूल की बात चल रही है, स्कूल वाले आपको क्या बताते हैं, आपका एग्ज़ाम है तो वो आपसे एग्ज़ाम पेपर को हाइड करते हैं, पर आपको इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना। जो आपके लिए एसेंशियल फ्यूचर्स है वो आपको दिखा देते हैं, पर हाइडिंग इंटरनल जो चीज़ें रहती हैं वो आपसे छुपा लेते हैं, वो हम एब्स्ट्रैक्शंस बोल सकते हैं उसको। टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन और कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इंप्रूव करता है सिक्योरिटी। के डिसएडवांटेज है, कैन इंक्रीज डिजाइन एफर्ट्स को बढ़ा देता है। व्हेन ड्राइव अ कार, अगर आप ड्राइव कर रहे हो कार को, वी यूज द स्टेयरिंग एंड पेडल्स विदाउट नोइंग द इंजन मैकेनिक्स को, आप इंजन मैकेनिक्स को आप नहीं जानते, जैसे कि जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो इंजन कैसे क्या वर्क करता है और कैसे क्या बनाया जाता है वो जानता है, पर जो यूज़र है उसको क्या करना, उसको बस स्टीयरिंग वगैरह उसके कैसे क्या वर्क करते हैं, गेयर्स कैसे डलते हैं, वो इतना पता होना चाहिए कि वो कार चला सके। उसको ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो कैसे इंजन बना, कैसे क्या हुआ। ये अपन एग्जांपल हो सकता है एब्स्ट्रैक्शन का। इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द अनदर क्लास। मतलब जो एक क्लास है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में चले जाएं, लाइक एज अ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड क्लास में चले जाएं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके जो पेरेंट है, माता पिता हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, आप बिहेवियर या आपके फेस का फेस या स्किन कलर या आपके जो बाल है वो इनहेरिट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। किसी के बाल कर्ली रहते हैं, उसके पापा के भी हैं, उसके भी हैं, तो ऐसे जो प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेड कर लेता है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कई प्रकार का होता है, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिराचिकल और हाइब्रिड। इससे कोड यूजेबिलिटी करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं रिडंडेंसी। डिसएडवांटेज क्या है, टाइटली कंप्लाइंग बिटवीन क्लासेस और कैन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी कर देता है। क्लास क्या है, व्हीकल एक क्लास है, क्लास का इनहेरिट प्रॉपर्टीज लाइक स्पीड एंड फ्यूल। जो क्लास व्हीकल है वो इनहेरिट करना है प्रॉपर्टीज को लाइक स्पीड और फ्यूल्स को। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है वन नेम मैनी फॉर्म, इट अलाउस मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेस पे डिफरेंट टास्क करना, मतलब किसी भी चीज़ का एक नाम है पर वो काम अनेकों कर सकती है, वो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एडवांटेज क्या, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूव रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स कर देता है अंडरस्टैंड करने में। पर्सन बिहेव डिफरेंटली एज अ स्टूडेंट, एम्प्लॉय और अ कस्टमर, अलग अलग वो पर्सन जो है बिहेव करेगा। आप घर पे अलग बिहेव करते हो, आप कॉलेज में अलग बिहेव करते हो और अपने दोस्तों के साथ अलग बिहेव करते हो, पर हो आप एक ही पर्सन। ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स द मेथड कॉल इट रिजॉल्व एट अ रन टाइम रेदर देन कंपाइल टाइम।
मतलब आप जो भी मेथड को कॉल करो वो आपका रन टाइम पे ही रिजॉल्व हो जाए चीज़, जो भी आपका डिबग आ रहा है, पर वो कंपाइल टाइम पे ना पहुंचे। सपोर्ट करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फ्स को, स्लाइटली स्लोअर एग्जीक्यूशन इसमें होता है। मैसेज पासिंग क्या होता है? मैसेज पासिंग इज अ वे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेटिंग विच ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेजेस कॉलिंग मेथड्स। आप जैसे कि कोई भी एक कोड लिख रहे हो, आपने डेफ करके ऐसा पूरा कोड लिखा, बाद में आप ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करके उस दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, वो होता है क्या? मैसेज पासिंग। मतलब ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन करना, सेंडिंग एसएमएस के थ्रू। विद द एग्जांपल क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले के थ्रू आप उस कॉल कर सकते हो। एडवांटेज क्या है? इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, इनकरेज कोड यूजेबिलिटी, प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी और मेक्स डिबगिंग ईजियर, सुटेबल रहता है लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, हाई मेमोरी यूजेस, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स, कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर बिगनर्स। कंक्लूजन क्या है? ओओपी जो है प्रोवाइड करती है पावरफुल फीचर्स सच एज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। These features हेल्प करते हैं डेवलपिंग सिक्योर, रियूजेबल एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम को, जो क्लोजली मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को वो कर पाएँ और आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अब बात करते हैं मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ ओओएम की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथोलॉजी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जो बेस होती है ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बेस होती है। इट फोकस करती है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बाय मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड देयर इंटरेक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल सच एज इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो चार पार्ट हैं ये 4+ ऑफ ऊप्स हैं। इट इज़ वाइडली यूज इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर बिल्डिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए यूज़ होते हैं। मेरिट्स क्या है इसके? यूजेबिलिटी, मतलब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास कैन बी यूज इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स यूजिंग इनहेरिटेंस, दिस रिड्यूस डुप्लीकेट्स ऑफ कोड्स को रिड्यूस करता है। अ कॉमन क्लास व्हीकल कैन बी यूज कार, बस एंड बाइक। जो व्हीकल्स हैं वो कार भी होती है, बस भी होती है, बाइक भी होती है, जो सब चीज़ चल रही होती है। इनमें एक कॉमन पार्ट रहता है कि इनमें फ्यूल्स भी सेम रहते हैं, इंजन बोल सकते हो। मॉड्यूलरिटी क्या होता है? दिस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स क्लास, ईच क्लास परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मॉड्यूलरिटी मीन्स कि जो फंक्शन है या कोड लिख रहा है उसको आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो और वो मॉड्यूल्स का वर्क वो है अलग अलग हो। मेक बेनिफिट्स क्या होता है? मैक्स डिबगिंग एंड मेंटेनेंस ईजियर पड़ जाता है। डेटा सिक्योरिटी क्या रहता है? इनकैप्सुलेशन प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस बाय यूजिंग प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू आप उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। बैंक अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली, इट एक्सेस थ्रू मेथड्स। मतलब आप बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको आपका चेक करना है, जैसे फ़ोन पे भी आपको चेक करना है आपके अकाउंट में कितने क्या बैलेंस है, तो आपको अपना जो पिन रहता है वो डालना रहता है, यूपीआई पिन। उसकी मदद से आप चेक कर सकते हो, उधर पे इनकैप्सुलेशन का यूज़ होता है। Easy maintenance क्या है? If any change is required, it can be done in specific class without affecting the entire systems को affect ना करके अपन उसे easy maintain कर सकते हैं डायरेक्ट उस क्लास को कॉल करके। Scalability, scale for large and complex applications पे यूज़ होता है, लाइक बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम यूज़ करते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को, मेकिंग द सिस्टम ईजी टू अंडरस्टैंड। डीमेरिट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रॉपर सिस्टम चाहिए रहती है। अगर किसी को वो चीज़ नहीं आती, किसी को ओपीएम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, वो चीज़ नहीं आती है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स रहता है डिज़ाइन करना और थोड़ा हार्ड भी पड़ता है। हाई मेमोरी यूजेज पड़ता है, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर मेमोरी कंपेयर टू प्रोसीजरल। स्लोअर एग्जीक्यूशन रहता है, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन डायनेमिक बाइंडिंग में रिड्यूस स्पीड इन सम केसेस। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए सुटेबल नहीं रहता है, इसके लिए आपको लार्जर प्रोग्राम्स ही लिखने पड़ते हैं सिंपलर एंड फास्टर के लिए। और बिगनर में फाइंड ओपी कॉन्सेप्ट लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म डिफिकल्ट। जो बिगनर्स रहते हैं उनको डिफिकल्टी आती है कि वो इस पे वर्क कर सकें डायरेक्ट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल वो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंट, कस्टमर, ट्रांजेक्शन। ईच क्लासेस हैंडल स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हैं, दिस मेक द सिस्टम ऑर्गेनाइज टू ईजी टू मेंटेन पड़ता है। ओ एम जो रहता है प्रोवाइड करता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी ऑफ कोड, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लार्ज एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। हाउएवर it requires proper design and may increase complexity and more memory usage, therefore it should be chosen based on project requirement के बेस पे ही हम OPM का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन फिफ्थ, ऑब्जेक्ट मॉडल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये थोड़ी ज़्यादा लंबी बन सकती है वीडियो, तो आप पेशेंस के साथ इसको देखें। इसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट वाइज
हर क्वेश्चन को कवर करेंगे, पेशेंस के साथ आप देखेंगे तो आपको पूरी फर्स्ट यूनिट आखिरी तक आप देखते हो तो आपको पूरी समझ में आएगी। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है जो डिज़ाइन करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो डिस्क्राइब करते हैं हाउ ऑब्जेक्ट आर स्ट्रक्चर, हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन सॉफ्टवेयर सिस्टम। वो कैसे स्ट्रक्चर वे में करे, कैसे वो दूसरे के साथ बिहेव कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, और कैसे इंटरेक्ट कर सकता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में। जो किसका वर्क होता है? ऑब्जेक्ट मॉडल का। दिस ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड सिस्टमेटिक वे टू डिजाइन ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फ्रेमवर्क रहता है। फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि जो आप पाइथन का फ्रेमवर्क ले लो या जावा का फ्रेमवर्क ले लो, जी डिजेंगो या स्प्रिंग बूट, उसमें क्या रहते हैं कि आपको बता दिया जाता है, लेआउट बता दिया जाता है कि यहाँ पे ये वर्क करना है, यहाँ पे ये कोड आपको लिखना है, ये हेडर है, फुटर है, इस टाइप से। वैसे ही ऑब्जेक्ट मॉडल है, बता देता है कि यहाँ से क्लास किससे क्या कॉल करनी है, ठीक है। मेन एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थ्योरी कॉमन एक्सप्लेन बाय ग्रेडी बोच ने जो बताया, द ऑब्जेक्ट मॉडल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग की फीचर्स रहते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलिटी, हिराची, टाइपिंग, कंकरेंसी और परसिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, हाइड कर लेता है डेटा को और एसेंशियल फीचर्स को आपको दिखाता है, वही एब्स्ट्रैक्शन होता है। एब्जेक्ट फोकसिंग ऑन शोइंग एसेंशियल फीचर्स को दिखाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड कर लेता है। अब मोबाइल फ़ोन अलाउज कॉलिंग एंड मैसेजिंग विदाउट एक्सप्लोरिंग इंटरनल क्यूरियोसिटी को नहीं बताते हुए वो आपको अलाउ करता है कि आप मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। एडवांटेज क्या? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। डिसएडवांटेज रिक्वायर्स केयरफुली सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है इसमें। इनकैप्सुलेशन क्या? इनकैप्सुलेशन बाइंड कर लेता है डेटा को, मेथड को इनटू अ सिंगल यूनिट और रिस्ट्रिक्ट करता है डायरेक्ट एक्सेस को। बैंक अकाउंट जो रहते हैं वो इस पे ही वर्क करते हैं। बैलेंस एक्सेस ओनली थ्रू डिपॉजिट एंड विड्रॉल मेथड के थ्रू कर सकते हो। प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी को और एड स्लाइटली कॉम्प्लेक्सिव होता है। मॉड्यूलिटी मतलब मैंने आपको बताया था, उसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। मॉड्यूलिटी मीन्स डिवाइडिंग अ सिस्टम इनटू अ सेपरेट मॉड्यूल्स लाइक क्लासेज, ईच हैंडल्स अ स्पेसिफिक टास्क। लाइक इन अ कॉलेज सिस्टम में आप देखो, एक कॉलेज सिस्टम में स्टूडेंट क्लास, टीचर क्लास और कोर्स क्लास, मतलब जो स्टूडेंट है उसका अलग काम रहेगा, टीचर्स जो रहेंगे उनका काम रहेगा स्टूडेंट को पढ़ाया। कोर्स क्या रहेगा? जो टीचर स्टूडेंट को कोई एक कोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या रहेंगे? इसके एडवांटेज हैं इजी मेंटेन एंड डिबगिंग हो जाता है और मे इंक्रीज डिज़ाइन एफर्ट्स रहते हैं। हिराची क्या होता है? हिराची रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस, के बीच में जो जो रिलेशनशिप बताते हैं वो हिराची होता है। एक होता है सिंगल इन हिराची, मल्टी लेवल हिराची और हिराचिकल स्ट्रक्चर, ये हम और डीप में आगे पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में। लाइक व्हीकल, व्हीकल जो है एक कार है, और व्हीकल क्या है? कार है। इलेक्ट्रिक कार क्या है? व्हीकल है, और वो क्या है? कार भी है एक, और ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। एडवांटेज क्या है? प्रमोट्स कोड यूजेबिलिटी। डिसएडवांटेज कैन इंक्रीज डिपेंडेंसी बिटवीन क्लासेस। अब बात आता है टाइपिंग। टाइपिंग इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट आर यूज अकॉर्डिंग टू डिफाइंड क्लास टाइप। स्टैटिक टाइपिंग होता है और डायनेमिक टाइप। इंप्रूव करता है रिलायबिलिटी को और मे रिड्यूस करता है फ्लेक्सिबिलिटी को इन स्टिक टाइपिंग में। डिसएडवांटेज। कॉन्करेंसी क्या होता है? कॉन्करेंसी अलाउ करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम में आप कर सकते हो। इन बैंकिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर कैन अकाउंट को अपने अकाउंट को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे होते हैं। इंप्रूव करता है सिस्टम परफॉर्मेंस को और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज, सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करने में कॉम्प्लेक्स रहता है। परसिस्टेंस क्या होता है? अलाउ करता है ऑब्जेक्ट टू एक्सेस बियॉन्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टोर इन फाइल और डेटाबेस। सेविंग यूजर डेटा इन अ डेटाबेस करता है। डेटा इज नॉट लॉस्ट आफ्टर प्रोग्रामिंग टर्मिनेटेड। रिक्वायर्ड स्टोरेज मैनेजमेंट इसमें पड़ता है, वो डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस क्या है इसके ऑब्जेक्ट मॉडल के? प्रोवाइड करता है क्लियर सिस्टम स्ट्रक्चर, इनकरेज रीयूजेबिलिटी, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, मेक्स लार्ज सिस्टम इजियर टू मेंटेन, मॉडल्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज एफिशिएंटली। डिसएडवांटेज क्या ऑब्जेक्ट मॉडल का? रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड डिजाइन, हायर कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्प्लीमेंटेशन, मे इंक्रीज मेमोरी यूजेज, नॉट आइडियल फॉर वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स, के लिए आइडियल नहीं है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से आप समझ सकते हैं, patient, doctor, appointment, billing. Each object has the attribute and method that relationship है maintain user hierarchy and modularity के बीच में, उनके बीच में रिलेशनशिप है। आप जैसे पेशेंट है, पेशेंट डॉक्टर ने देखा, पहले आपने बिलिंग करी, अपॉइंटमेंट ली, फिर डॉक्टर ने पेशेंट को देखा इस बिहाफ पे। कंक्लूजन क्या है? तो ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट डिफाइन एसेंशियल फीचर्स सच एज एब्स्ट्रैक्शन, encapsulation, modularity and hierarchy which helps करता है डिजाइन सिक्योर, यूजेबल एंड स्केलेबल
सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए। हमारा 6 क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होता है इन ओओपी में। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग रिफर करता है मैकेनिज्म थ्रू द विच अ प्रोग्राम रिसीव डेटा थ्रू इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड एक्सटर्नल सोर्सेज एंड प्रोसीजर रिजल्ट आउटपुट टू द स्क्रीन फाइल और अदर डिवाइसेस के थ्रू अपन वो कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑपरेटर यूजुअली हैंडल थ्रू ऑब्जेक्ट सच एज इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम। टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसको कंसोल इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं, और फाइल इनपुट आउटपुट भी होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेफर करता है रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर, टेकिंग मार्क्स फ्रॉम द यूजर से मार्क्स लेना, डिस्प्ले करना रिजल्ट ऑन आ स्क्रीन पे। इन सी प्लस प्लस में देखें सी इन सी आउट होता है, और जावा में देखें तो स्कैनर क्लास इनपुट होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इसका आउटपुट होता है। ऐसे ही आप उसमें देखें पाइथन में देखें तो आउटपुट के थ्रू आप क्या बोल सकते हो, इनपुट इंट डॉट इनपुट के थ्रू आप उसको यूजर से इनपुट ले सकते हो, और प्रिंट डायरेक्ट कर दो तो वो आपको आउटपुट दे देता है। एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड इजी टू यूज, सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्राम, फास्टर इन इंटरेक्शन विद यूजर है। डेटा इज टेम्पररी है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए नहीं है। फाइल इनपुट आउटपुट क्या है? फाइल इनपुट आउटपुट रेफर करता है रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल एंड रेटिंग डेटा इनटू अ फाइल। मतलब पहले वो रीड करेगा फाइल को, फिर डेटा के जो रहेगा फाइल में उसके थ्रू आपको बताएगा। इट अलाउज परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा। दो टाइप के होते हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल प्रोसेसिंग होती है। एडवांटेज क्या है? डेटा स्टोर परमानेंटली, फॉर लार्ज सिस्टम के लिए यूज़ होता है, और यूज़ फॉर डेटाबेस लाइक एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स फाइल हैंडलिंग नॉलेज है, स्लाइटली स्लोअर देन मेमोरी ऑपरेशन से लेके स्लोअर वर्क करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, इनपुट ऑपरेशन मतलब एक्सेप्ट डेटा, आउटपुट ऑपरेशन मतलब डिस्प्ले डेटा, रीड ऑपरेशन मतलब रीड फ्रॉम फाइल, राइट टू फाइल, ओपन अ फाइल और क्लोज टू फाइल, ये सब रहते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है? एग्जांपल क्या है? एटीएम मशीन में यूज़ होता है, इनपुट पिन नंबर गया तो आउटपुट क्या होगा? अकाउंट बैलेंस। रजिस्ट्रेशन सिस्टम में नेम और ईमेल डालोगे तो कंफर्मेशन मैसेज आएगा। बैंकिंग में इनपुट आउटपुट स्टोर करता है रिकॉर्ड परमानेंटली। एडवांटेजेस क्या है? सपोर्ट इन इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम, इनेबल परमानेंट डेटा स्टोरेज, ऑर्गेनाइज करता है थ्रू क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू, इजी इंटरेक्शन विद डेटाबेस के थ्रू हम इजीली इंटरेक्शन कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कॉज रन टाइम एरर इनटू हैंडल, रन टाइम के टाइम पे हैंडल करना इसको इजी नहीं होता। फाइल कम करप्शन रिस्क रहता है, स्लोअर कंपेयर टू इंटरनल मेमोरी ऑपरेशन से स्लोअर रहता है। कंक्लूजन क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इज असेंशियल पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम का, इनेबल करता है इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड प्रोग्राम and software permanent data storage through file handling. In OOP, input output is managed using object and stream classes, making it secure and efficient. डेटा टाइप एंड टाइप कन्वर्जन क्या होता है? क्वेश्चन 7 है। तो डेटा टाइप जो रहता है बहुत यूज़ होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डेटा टाइप और टाइप कन्वर्जन ये आप बोल सकते हो कि बैकबोन है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। बात करेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप इज क्लासिफिकेशन दैट स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन इट। मतलब कि किस तरीके का डेटा आप रखना चाहते हो उसमें, लाइक इंट का, स्ट्रिंग का, आप कुछ में नंबर्स रखना चाहते हो, कोई नाम रखना चाहते हो, उस बिहाफ पे हम उसको डेटा टाइप बोल देते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा टाइप डिफाइंस द साइज एंड नेचर ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव जो बेसिक डेटा टाइप होता है, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव जो डिराइव्ड ऑफ प्रेफरेंस रेफरेंस डेटा टाइप्स होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर सिंपल वैल्यूज डायरेक्टली इन द मेमोरी, लाइक इंट जो स्टोर करता है इंटीजर्स को, लाइक 10 -5। फ्लोट क्या होता है? स्टोर करता है डेसिमल को जो पॉइंट में रहते हैं। डबल जो करता है स्टोर करता है लार्जर डेसिमल पॉइंट्स को, जैसे 99.999। कैर जो रहता है स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर लाइक ए, और बूलियन जो रहता है स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स को। ठीक है। एडवांटेज क्या है? फास्टर एग्जीक्यूशन, लेस मेमोरी यूजेस और सिंपल टू यूज है। डिसएडवांटेज क्या है? कैन नॉट स्टोर, कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, लिमिटेड फंक्शनैलिटी इनकी रहती है। नॉन प्रिमिटिव क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो रहते हैं स्टोर करते हैं रेफरेंस एड्रेसेस को ऑफ ऑब्जेक्ट को रेदर देन एक्चुअल वैल्यूज, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, एरे और स्ट्रिंग। एडवांटेज क्या है? कैन स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करते हैं, सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। एरे जो रहता है एक
पार्ट में उसमें हम कई तरीके की वैल्यूज उसमें रख सकते हैं, उसका एरे बोलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स मोर मेमोरी, स्लाइटली स्लोअर देन प्रिमिटिव टाइप से स्लोअर है। डिसाइड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है, रोल नंबर इन अ क्लास सिस्टम देखें, रोल नंबर जो है इंट है, नेम जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहता है, मार्क्स जो रहते हैं फ्लोट में रहते हैं, पॉइंट्स के फॉर्म में भी मार्क्स आ जाते हैं। हियर इंट एंड फ्लोट आर प्रिमिटिव व्हाइल स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव। बात करते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब ऐसे बोल सकते हो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, मतलब इंट से हमें कोई वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। इट इज़ नेसेसरी व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप। जब हम डिफरेंट डेटा टाइप में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब जब हम इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स क्या होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्ट होता है और एक्सप्लिसिट होता है। इसमें टाइप कास्टिंग बाय कंपाइलर और मैनुअली हो जाता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप इनटू अ लार्जर डेटा टाइप बाय अ कंपाइलर। जैसे इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करना है आपको, मैं लाइकली समझ सकते हो, जैसे 10 है उसको आप लिख सकते हो 10.00। फ्लोट से आपको डबल फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इंट है A10, फ्लोट B=A में आपको कन्वर्ट करना है। एडवांटेज क्या है, सेफ एंड ऑटोमेटिक है, नो डेटा लॉस होता है। डिसएडवांटेज लिमिटेड, आप इसका कंट्रोल करते हो। एक्सप्लिसिट डेटा टाइप क्या है, नैरोइंग भी बोलते हैं, मैनुअली कन्वर्जन ऑफ लार्जिंग डेटा टाइप इनटू अ स्मॉलर डेटा टाइप यूजिंग कास्टिंग। जैसे डबल से इंट करना है, फ्लोट से आपको इंट करना है। डबल एक्स 10.1 इसको आपने कन्वर्ट करती है इंट में। एडवांटेज क्या है, प्रोग्रामिंग एज फुल कंट्रोल। डिसएडवांटेज के मे कॉज डेटा लॉस भी हो सकता है, रिस्क ऑफ ओवरफ्लो का रिस्क है इसमें। एडवांटेजेस क्या है, इनेबल्स पेलेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स, यूजफुल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज होता है, इंप्रूव करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम्स को। डिसएडवांटेज क्या है, डेटा लॉस इन अ नैरोइंग कन्वर्सेशन, मे कॉज रन टाइम एरर, रिड्यूस करते हैं प्रोग्राम एक्यूरेसी इफ मिस यूज है। कंक्लूजन क्या है, डेटा टाइप डिफाइन करता है नेचर एंड साइज को, किस टाइप का वो है डेटा, उससे बताता है डेटा टाइप। और डेटा स्टोर्ड होता है एक वेरिएबल में। While typing type conversion allow करता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, परफॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा टाइप एंड टाइप कास्टिंग इंश्योर करता है एफिशिएंट मेमोरी यूजेज एंड एक्यूरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप सिंपल वे में समझ सकते हो, डेटा टाइप वो होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर, और टाइप कन्वर्जन जो होता है एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में उसे कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8, कंट्रोल स्टेटमेंट्स और लूप्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट जो रहते हैं, स्टेटमेंट दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जो अपना कोड लिखा जाता है उसको एग्जीक्यूशन का फ्लो किस बिहाफ पे चल रहा है उसको देखता है। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शन आई एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन अ कंडीशन और रिपीटेशन के बेस पे ही वो वर्क कर रहा है कि नहीं। लूप्स आर स्पेशली कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउस रिप्रेजेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड until a specified condition is satisfied. कंट्रोल स्टेटमेंट मेक्स प्रोग्राम लॉजिकल, फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिकली वो काम करना चाहिए। जो टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है वो तीन टाइप की होती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूपिंग मतलब इटरेटिव स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट रहती हैं। इनके तीनों के हम अच्छे से सब कवर करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, वो होता है दीज स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिंग सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन कंडीशन के बेस पे हम जिसको लूप्स का यूज करते हैं वो होती है। लाइक इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एलिफ, एल्सिफ और स्विच स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी आपने कोड लिखा है, जैसे आपने लिखा है इफ कि ये जिसके 80 से अबव नंबर है किसी स्टूडेंट को, आपको उसको क्या देना है, ए देना है। अगर उसके कम है, एल्स लगा के बोल दिए, अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो आप उसको ए प्लस दे दो। इस टाइप से कोई कंडीशन बनती है, उधर पे हम क्या यूज़ करते हैं, इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती हैं। इफ अ स्टूडेंट मार्क्स आर ग्रेटर देन 40, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो डिस्प्ले कर दो पास, अदरवाइज को कर दो फेल। ये मैंने एग्जांपल दी था उसी टाइप से। एडवांटेज, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव प्रॉब्लम फ्लेक्सिबिलिटी में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स कंडीशन में रिड्यूस रीडेबिलिटी को कर देता है। अब बात आती है लूपिंग स्टेटमेंट्स के। लूपिंग स्टेटमेंट रिपीटली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज अ लॉन्ग ऑफ कंडीशन रिमेन्स ट्रू। मतलब कि आपका कोड का स्टेटमेंट, जैसे कि आपको कोई भी 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करानी कोई भी वैल्यू, उसको तो आप 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट कर करके उसको वैल्यू नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, फॉर लूप चला दोगे, आप बोलोगे 1 से लेकर 100, 1 और 100 से लेकर आपको वो लिखनी है वैल्यू तो वो लिख देंगे आप। अगर आपको फॉर लूप का यूज़ नहीं करना है तो वाइल लूप का यूज़ करते हो। तो वाइल लूप में आप क्या बोलते हो कि अगर
जो वैल्यू है वो 101 पे पहुंच जाती है, अगर 100 पे पहुंच जाती है वो वैल्यू, तो आप वहाँ पे स्टॉप कर दो, वो ट्रू फॉल्स की कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे अपन इसका यूज़ करते हैं। और क्या होता है, डू वाइल लूप भी होता है। फॉर लूप क्या होता है, यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस, मतलब आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता हो पहले से, लाइक प्रिंटेड नंबर फ्रॉम 1 to 10, वही मैंने एग्जांपल दिया था, 1 से 100 आपको नंबर पता है, तब आप इसका यूज करें। इजी टू यूज है टू फिक्स इटरेशन, नॉट सुटेबल व्हेन नंबर्स ऑफ इटरेशन इज अननोन, अगर आपको अननोन मतलब कैसे कि नंबर नहीं पता आपको कहाँ पे स्टॉप करना है, वहाँ पे आप इसका यूज नहीं करते। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या बना था, वाइल लूप बना था। वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट द ब्लॉक एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपको अननोन है पर आपको पता है कि कंडीशन जब ट्रू हो तब वो रुक जाए, तब हम इसका यूज करते हैं। रीडिंग इनपुट अंटिल द यूजर एंटर जीरो, मतलब आपको जब तक पढ़ना है, जब तक रीड करना है, जब तक जो यूजर है वो जीरो एंटर नहीं कर देता। सुटेबल है कि इटरेशन जब अननोन हो, जब आप इसको यूज कर सकते हैं। मे कॉज इन्फिनिटी लूप इफ द कंडीशन इज रॉन्ग, अगर आप कंडीशन ऐसी डाल देते हो कि वो रॉन्ग ना हो, तो वो लूप है कि चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की, तो एग्जीक्यूशन द ब्लॉक एट लीस्ट वन बिफोर चेकिंग द कंडीशन, ऐसा रहता है इसमें एटलीस्ट वन बार चेक करनी चाहिए बिफोर उसके वर्क करनी चाहिए। लाइक एग्जांपल मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, इंश्योर एटलीस्ट वन एग्जीक्यूशन इसमें होना ही चाहिए, मैं एग्जीक्यूट अननेसेसरी वंस, तो हो ही जाता है। इसमें डिसएडवांटेज है, एक बार वो ब्लॉक चल ही जाता है अगर वो मना भी कर रहा है। तो अब बात करते हैं जंप स्टेटमेंट क्या होता है। जब स्टेटमेंट करता है ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट, लाइक ब्रेक, जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, मैंने इधर पे ब्रेक लगा दिया तो वो रुक जाएगा, उसके आगे जो एग्जीक्यूशन जो करना होगा वो नहीं करेगा, आगे का कोड कोई नहीं पढ़ेगा, वो अलग ही ब्लॉक में चला जाएगा, उधर से वो करेगा। फिर बात करते हैं कंटिन्यू की, कंटिन्यू क्या करेगा, उधर पे स्टॉप कर देगा, फिर आगे से कंटिन्यू करेगा। रिटर्न क्या करता है, कोई भी चीज़ लिखी हो, इंट हुआ, फ्लोट में कोई भी स्ट्रिंग लिखा हो, उसको रिटर्न करने का काम अपन डायरेक्ट रिटर्न करा देते हैं, वैसे आप रिटर्न करा सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, इम्प्रूव करता है कंट्रोल ओवर लूप्स को, हेल्प करता है एग्जिस्टिंग लूप अर्ली। और डिसएडवांटेज है ओवर यूज में रिड्यूस कोड रीडेबिलिटी को कम करता है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, एटीएम मशीन और ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम में इसका यूज़ हो रहा है। यूज डिसीजन मेकिंग टू वेरीफाई पिन कोड को मेकिंग में यूज़ करने के लिए। और लूप का यूज़ करते हैं डिस्प्ले मेन्यू रिपीटेड, मतलब आपको मेन्यू जो है रिपीटली करते जाना है, करते जाना है। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप कोड लिखते हो कि आप जब तक उसको ये नहीं बोल देते कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, जब तक वो रिपीट करता जाता है चीज़ को। लूज फॉर डिस्प्ले क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है, और डिसीजन स्टेटमेंट फॉर चेकिंग आंसर्स के लिए। एडवांटेज क्या है, इम्प्रूव कर देता है प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को, इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है कोड रिपीटेशंस को, इंक्रीज एफिशिएंटली, और इनेबल ऑटोमेशन ऑफ रिपीटेडली टास्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि अपन उसमें लूप्स लगा देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभार इनफाइनाइट लूप लिस्ट हो जाता है, जैसे कि इनफाइनाइट लूप्स लग गया, आपका जो पीसी है वो इतना वर्क नहीं कर सकता, उसकी मेमोरी है ही नहीं इतनी चलाने की, तो इनफाइनाइट लूप अगर चलता जाएगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर है वो क्रैश हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नेस्टेड लूप रिड्यूस रीडेबिलिटी और डिबगिंग बिफोर डिफिकल्ट एंड डीपली, ठीक है, डीपली नेस्टेड कंडीशन रहती हैं इसमें। कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप जो है एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग के, दे अलाउ करते हैं प्रोग्राम्स को टू मेक, क्या करता है, ये अलाउ करता है प्रोग्राम टू मेक डिसीजन एग्जीक्यूटिंग टास्क रिपीटली, अपन टास्क को कर सकते हैं। प्रॉपर यूज किस में, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग और जंप स्टेटमेंट में इसका प्रॉपर यूज है। इंप्रूव कर देता है एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ ओओपी में अपन इसका बहुत यूज करते हैं, और ये फ्लेक्सिबिलिटी, रिलेबिलिटी और एफिशिएंटली बढ़ा देता है प्रोग्राम की। अब बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं हम एरे। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जिसमें सेम डेटा टाइप स्टोर रहता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, एंड एक्सेस यूजिंग अ कॉमन नेम विद इंडेक्स नंबर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि ये एरे जो रहता है एक बॉक्स में बनता है, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज अपन रख देते हैं, पर ऐसा नहीं कि अपन उसके लिए एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू रखते हैं जो हमें आगे करना पड़ता है वो चीज़ों को, पर एरे में अब क्या कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो स्टोर्स होमोजीनियस करता है, सेम टाइप के डेटा को करता है, स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूस करता है, ईच एलिमेंट जो है एक्सेस इंडेक्स है थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इसका इंडेक्स क्या है 0 1
2 ऐसे करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होता है। एट मोस्ट लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन में इसका यूज़ होता रहता है। टाइप्स क्या है? वन डायमेंशनल एरे होता है, जैसे 1D एरे बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे 2D एरे, और मल्टी डायमेंशनल एरे इसमें वर्क करते हैं। वन डायमेंशनल एरे का होता है 1D एरे स्टोर करता है एलिमेंट इन अ सिंगल रो और लीनियर फॉर्म, मतलब सिंगल रो में इसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टोर करता है मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट के मार्क्स ही स्टोर करने देते, जैसे मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ऐसे करके एक एक करके हम इसके 5 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? सिंपल टू यूज, इजी एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, और फिक्स साइज का रहता है। डिसएडवांटेज फिक्स साइज क्या है? कैन नॉट स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, मतलब आप इसमें वन टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हैं। लाइक एज अ, आप अगर इसमें नंबर इंट यूज़ कर रहे हैं, इंट को यूज़ करो, फ्लोट कर रहे हो तो फ्लोट करो, और आप इसमें अगर स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिंग कर सकते हो। पर पाइथन में आप देखेंगे कि लिस्ट है, लिस्ट में आप कई तरीके की वैल्यू डाल सकते हो, पर एरे में आप नहीं डाल सकते। टू डायमेंशनल एरे क्या होता है? 2D एरे स्टोर करता है डेटा इन रो एंड कॉलम के फॉर्म में, मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में आप इसको स्टोर कर सकते हो। इसको मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको स्टोर करने हैं, तो मार्क्स 3 करके आप इसको कर सकते हो। ऐसे करके 3 स्टूडेंट के आपके 3 सब्जेक्ट में मार्क्स करने हैं, तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म हो जाता है। एडवांटेज क्या है? यूजफुल फॉर मैट्रिक्स ऑपरेशन, रिप्रेजेंट करता है टेबुलर डेटास को। और डिसएडवांटेज क्या है? मोर मेमोरी यूजेस चाहिए रहती है, और कॉम्प्लेक्स रह जाता है, इंडेक्सिंग में कॉम्प्लेक्स रह जाता है, क्योंकि इसको कॉल करने में डिफरेंस, जैसे कि आपको इसको पहले वाले कॉल करना है तो आपको 0 0 का कॉल करना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सेस कर पाओगे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? एन एरे विथ मोर देन 2 डायमेंशन के थ्रू अपन कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, 3D टाइप में चाहिए, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है अपना ये एग्जांपल क्या है? 3D एरे करता है स्टोर डेटा ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट और सेमेस्टर, यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन, डिफिकल्ट होता है मैनेज एंड अंडरस्टैंड करने में, डिफिकल्ट होता है, ये डिसएडवांटेज है। ऑपरेशंस क्या रहते हैं एरे के? ट्रावर्सल कर सकते हो उसको, इंसर्शन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो, सॉर्टिंग वगैरह होती है उसमें, सर्चिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, फास्ट एक्सेस यूजिंग इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट है, और यूजफुल है इम्प्लीमेंटेशन, डेटा को इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक स्टैक और क्यू के फॉर्म में आप इसको कर सकते हो, जैसे स्टैक में ऐसे भरते हैं। और इसमें वर्क क्या करता है? फीफो और लीफो के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है? फिक्स साइज रहती है, कैन नॉट चेंज साइज, इजीली चेंज नहीं होता, जो फिक्स साइज आप पहले ले लेते हो उसी साइज पे वर्क करता है। मेमोरी वेस्टेज, इफ साइज इज लार्ज, लार्ज रहती मेमोरी, पर जो मेमोरी लार्ज रहती है पर डेटा आपने उसमें कम कर डाले होते हैं, तो वहाँ पे वो हो जाता है, वेस्टेज हो जाती है। इंसर्शन एंड डिलीशन जो रहता है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कैन नॉट स्टोर ओनली होमोजेनियस डाटा, मतलब आप ओनली वन डेटा टाइप का डेटा इसमें यूज़ कर सकते हो। रियल वर्ल्ड एग्जांपल है स्टोरिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टोरिंग टेम्परेचर रीडिंग ऑफ 7 days, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स, और स्टोरिंग मंथली सेल्स और डाटा इसमें यूज़ कर सकते हो। इन अ क्लास रिजल्ट सिस्टम एंड एरे स्टोर्स मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकते हो। एन एरे जो है एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, यूज होता है स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप्स के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, इट प्रोवाइड करता है फास्ट एक्सेस एंड एफिशिएंटली स्टोर, बट हैज़ लिमिटेड सच एज फिक्स साइज एंड होमोजीनियस डेटा रिस्ट्रिक्शंस इसमें रहते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा जो पढ़ाया है वो अगर समझ में आया हो आपको, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। उधर पे मैं आपको जो भी नई नोटिफिकेशन और जो भी नई वीडियो डालता हूँ आपको उधर पे पहले प्रोवाइड हो सकती है। और आप मेरे चैनल्स के साथ जुड़ के, मैं रोज़ एक क्विज डालता हूँ, लाइक टेक्नोलॉजी, ऊप्स, और अपने रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड।